हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स। आज हम सीखने वाला है कि हमारा जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर हर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम एंड देयर यूजेस आज हम देखेंगे। ओके, आज जितने सारी चीज़ हम देखेंगे ना इस वीडियो में, वो सारे चीज़ आपके पास है तो कोई बात नहीं है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से प्लीज़ ख़रीद लेना, क्योंकि हमारे ड्राइंग के लिए ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे ड्राइंग के लिए चाहिए। ओके, पहले तो हमें चाहिए एक ड्राइंग बुक, फ्रेंच कार्व, डायगोनल स्केल, सेट स्क्वायर, 360 डिग्री प्रोटेक्टर, रूल कॉम्पास, डिवाइडर एंड 0.5 लेड पेंसिल। तो चलो अभी ये सारे चीज़ के बारे में डिटेल्स में वीडियो में देखते हैं। आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि ये वीडियो पूरा देखें लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप लोग जब ड्राइंग करेंगे ना तो ये सारे चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सारे चीज़ का नाम पता होना चाहिए और कौन सा चीज़ क्या काम में इस्तेमाल किया जाता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करना, एकदम लास्ट तक देखना। तो देखो, हमारा पहला चीज़ क्या था? ड्राइंग बुक। ड्राइंग करने के लिए एक बढ़िया सा बड़ा वाला ड्राइंग बुक ले लेना, जिसे आप आसानी से ड्राइंग कर सके। ठीक है, आप लोग अगर ड्राइंग शीट को छोटा साइज में काट लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ड्राइंग बुक एक बढ़िया वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रेंच कार्व। फ्रेंच कार्व क्या है, इसका नाम आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, तो चलो हम स्क्रीन में देख लेते हैं इमेज कि फ्रेंच कार्व कैसे होता है। ठीक है, ये जो इमेज दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन में, इसे फ्रेंच कर्व कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंच कर्व हमारा मार्केट में सभी साइज का अवेलेबल होता है, वो अलग अलग नंबर का होता है। हमें जो साइज का चाहिए उसका नंबर 6 है, 6 नंबर वाला फ्रेंच कर्व हमें लेना है। ठीक है, ये फ्रेंच कर्व क्या होता है कि हमारा किसी 3 पॉइंट है, मान लो हमारा ड्राइंग में 3 पॉइंट है जो एक कर्व बनाने वाला है, ये कर्व आ जाता है। ठीक है, किसी भी तरह के कर्व हमें जनरेट करना है तो हमें फ्रेंच कर्व की मदद से करना होगा। उसके बाद आ जाता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल कैसे होता है, इमेज देख लेते हैं हम लोग। स्क्रीन में जो इमेज दिखाई दे रहा है ना, इसे डायगोनल स्केल कहा जाता है। ठीक है, इसका हमारा नॉर्मल स्केल से फ़र्क क्या होता है? ये नॉर्मल स्केल की तरह ही है, लेकिन देखो इसका दूसरा साइड जो है ना, ये दूसरा साइड में देखो कि क्या होता है कि इससे हम एंगल को भी नाप सकते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रोटेक्टर का काम करता है वो प्रोटेक्टर इसका पिछला साइड में दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम डायगोनल स्केल कहते हैं। ये स्केल का और एक फैसिलिटी से हमारा क्या होता है कि हमारा नॉर्मल स्केल जो होता है ना, वो फाइबर का होता है। तो फाइबर क्या होता है कि जब लाइट में हम ड्राइंग करते हैं ना, तो लाइट से वो रिफ्लेक्शन आता है, तो रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि हम सही तरह से नाप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग जब ये डायगोनल स्केल खरीदेंगे मार्केट से तो देखेंगे ये जो मटेरियल से बना हुआ है ना, इससे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो क्या होगा, हमारा ड्राइंग आसानी से हो पाएगा। ये स्केल हम किसी स्ट्रेट लाइन का नाप लेने से या तो फिर किसी भी एंगल को नापने के काम से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट आ जाता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों ने जो हमारा पहला वीडियो देखा है उसमें हम दिखाया कि सेट स्क्वायर कैसा होता है। ये जो स्क्रीन में जो इमेज दिख रहा है ना, इसे सेट स्क्वायर कहा जाता है। ये दोनों सेट होता है। ठीक है, एक होता है 45 डिग्री सेट स्क्वायर और एक होता है 60-30 सेट स्क्वायर। ठीक है, ये सेट स्क्वायर हमारा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हमारा पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सेट स्क्वायर का ज़रूरत होता है। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट आ जाता है 360 डिग्री प्रोटेक्टर। ये स्क्रीन में जो इमेज दिख रहा है ना, 360 डिग्री प्रोटेक्टर ऐसे होता है, एक सर्कल जैसा। ठीक है, देखो हमारा नॉर्मल जो प्रोटेक्टर हमने क्लास 10 तक यूज़ किया था वो हमारा 180 डिग्री वाला प्रोटेक्टर था, और ये जो प्रोटेक्टर है ना, ये 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर है। ठीक है, ये हमें ड्राइंग के लिए चाहिए, क्योंकि जब भी हमें 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल का नाप लेना है ना, तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 180 डिग्री एंगल तो हम डायगोनल स्केल से ही नाप सकते हैं, उसके लिए हमारे प्रोटेक्टर का अलग से ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जब भी 180 डिग्री के ज़्यादा एंगल का नाप हमें लेना होगा, तभी ये प्रोटेक्टर हमारा काम आएगा। ओके,
तो ये प्रोटेक्टर हमारा किसी भी एंगल के नाप लेने से या तो फिर किसी भी दिया गया एंगल बनाने के लिए हमारा काम आता है। ओके, हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है रूल कॉम्पास। आप लोगों के ड्राइंग के लिए तो बढ़िया वाला वो लेड वाला रूल कॉम्पास चाहिए होता है, लेकिन वो लेड वाला कॉम्पास जो होता है ना, वो उसका इस्तेमाल करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि वो लेड हमेशा टूट जाता है। तो इसीलिए हमारा सलाह यही है कि आप वो लेड वाला कंपास इस्तेमाल ना करें। आप जैसे स्क्रीन में जैसे इमेज देख रहा है ना, ऐसे एक प्लास्टिक कंपास ले लीजिए। ठीक है, प्लास्टिक कंपास हमें क्यों चाहिए, क्योंकि देखो कि ये वाला कंपास का क्या होता है कि ये जो नॉब है ना और पेंसिल है, तो वो दोनों एक साथ आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक प्लास्टिक कंपास ले लेना। वो बड़ा वाला लेड कंपास इस्तेमाल नहीं करे तो भी चले। ठीक है। एक कंपास का इस्तेमाल क्या होता है, ये किसी भी एक सर्कल या तो फिर किसी कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें एक कंपास का ज़रूरत होता है। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट होता है डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है ये तो आप लोगों ने क्लास 10 में भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइडर है ना, स्क्रीन में देखो जो इमेज दिखाई दे रहा है, ये डिवाइडर थोड़ा कुछ अलग है। काम उसका एक ही है कि किसी भी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है या तो फिर उसका कर्व है, उसका नाप लेने से हमें वो डिवाइडर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्क्रीन दिख रहा है ना, ये वाला जो इमेज दिख रहा है ना स्क्रीन में, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। देखो कि ये सेंटर में जो सर्कल जो दिख रहा है ना, ये जो व्हील है, ये व्हील को हम आगे घुमाएंगे, पीछे घुमाएंगे ऐसे, तो क्या होगा कि हमारा वो नाप जो है वो छोटा बड़ा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइडर हमें चाहिए। और लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए वो है 0.5 लेड पेंसिल। ये देखो इमेज में जो दिख रहा है ना, जो पेंसिल दिख रहा है, इसे 0.5 लेड पेंसिल कहते हैं। ये मार्केट से आप खरीद लेना, ये वाला हमें चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारा नॉर्मल जो पेंसिल होता है उससे इतना पतला लाइन हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये 0.5 लेड पेंसिल से हम बहुत पतला लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमारा ड्राइंग एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो ये सारे चीज़ हमें ड्राइंग के लिए चाहिए। आपके पास ये सब चीज़ नहीं है तो मार्केट से जल्द खरीद लेना, क्योंकि इसके अलावा हम ड्राइंग नहीं कर सकेंगे। ओके, और हमारा चैनल टेक्निकल टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल में हम ITI के सिलेबस के अनुसार रेगुलरली वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल टेक्निकल टिप्स को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।